प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका उद्देश्य था सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल्ड द नेशन। इस वक्त मेरे साथ जो पैनल में थे जत्थेदार दर्शन सिंह, वो मेरे साथ हैं। और क्योंकि इस मॉब लिंचिंग की भी बहुत घटनाएं लगातार हुई हैं और अभी कुछ दिनों से हम लगातार सोशल मीडिया में कुछ वीडियोज़ ऐसी वायरल होते देख रहे हैं जिनमें सिख समुदाय के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है, मारपीट की जाती है, उनको मतलब सांप्रदायिक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और क्योंकि बात चल रही है सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए है भी, लेकिन उसका इस्तेमाल अब दूसरे तरीके से अलग अलग लोगों के हिसाब से किया जा रहा है, शायद संप्रदाय के मुताबिक तरीके से किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। नेशनल दस्तक का पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अभी लगातार पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वीडियोज़ लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, सिख समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको जलील किया जा रहा है। तो अब इस तरह की घटनाएं पहले मुस्लिमों के साथ ज़्यादा हो रही थी, अब दूसरे संप्रदाय मतलब सिख समुदाय के साथ भी हो रही है। तो क्या इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या ये उसका आखिरी हल है? इससे हल हो पाएगा? ये है शुरुआत है, क्योंकि मैं जत्थेदार दर्शन सिंह और मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्स मेंबर हूँ। मैंने देखा है कि अब खाली सिखों, मुस्लिम, दलित या और जो गरीब जनता है, ये उनके साथ ही उनका शोषण नहीं होता। संविधान के आधार पर वो सब एक बराबर है, समान है। मगर मैंने जो अभी ये पिछले 2.5-3 साल के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर देखा है, इसमें 100% प्रेस का भी गला घोट दिया गया है। उसका कारण भी हमें जो भी चीज़ मालूम पड़ती है वो सोशल मीडिया से मालूम पड़ती है, मगर क्योंकि प्रेस को इतनी अनुमति ही नहीं है कि तुम ये चीज़ें दिखाओगे। मैं समझता हूँ ये प्रेस का गला घोट देना ही सबसे बड़ा संविधान का गला घोटना है, संविधान को ख़त्म करना है। संविधान हम किसके लिए बचाएंगे? देश के लिए। देश किसके लिए बचेगा? जनता के लिए। जब जनता ही सुखी नहीं है, अब मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल चंडीगढ़ के अंदर 5-6 चंडीगढ़ पंजाब स्टेट के अंदर 5-6 सिखों को उतार करके एक चंडीगढ़ की बस थी। मेरे फ़ोन के ऊपर वो सोशल मीडिया पे वो उसकी न्यूज़ आई है, वीडियो आई है। उसमें उनकी पगड़ियाँ उतार के ऊपर के उनके साथ फुटबॉल खेली गई है। एक साउथ इंडियन लेडी ने उनका विरोध किया, डट के विरोध किया, कहती मैं मर जाऊँगी, जान दे दूँगी, मेरे भाई हैं। मगर कहने का ये, जब वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, सरदार लोग, नौजवान पीढ़ी इकट्ठी हुई है, वो भागे। ये मैं समझता हूँ कि भी देश को कहीं बचाने वाली तो ये चीज़ है नहीं। हम ये जुनैद की बात कर लें, या आप देखें यूपी के अंदर शरेआम सब इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया जाता है। शरेआम दलित औरतों को थाने में बुला करके जो गुंडा लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। अभी दिल्ली की बात है, एक ड्राइवर वो अपनी ड्राइवरी करता है, मजदूरी करता है, मगर वो गाड़ी लेके जा रहा है, किसी को उसने साइड देने में देरी हो गई है, पीछे से एक काउंसलर, बीजेपी काउंसलर की मिसेज उतरती है और उसको गला पकड़ के ठोका ठाकी कर दे। कहने का मतलब मेरा है, जब हमारा जनता खुश नहीं है, जनता के किसके लिए जीती है? देश के लिए। देश किसके लिए? संविधान से है। ये सारी चीज़ें आपस में ऐसे गड्ढ-मड्ढ कर दी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब लोग अपने अपने काम से खुश हैं। मगर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सब तबकों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया तो गृह युद्ध लगने में कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये एक संकेत है कि भी गृह युद्ध लगेगा, उसको कोई ना तो नरेंद्र मोदी ना कोई और कोई रोक सकेगा नहीं, क्योंकि उनको तो बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी खुद बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वो कहीं भी अपना मौका नहीं चूकते। जहाँ अकेला सिख देख लिया, अकेला दलित देख लिया, अकेला मुस्लिम देख लिया, किसी को भी मारने में वो अपनी कसर नहीं छोड़ते। मैं समझता हूँ जहाँ संविधान की बात आती है, जब हमारी जनता सुखी नहीं है, जिसके लिए संविधान है, तो संविधान कहाँ बच जाएगा। इसलिए जनता को बचाने के साथ साथ संविधान को बचाना ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके लिए हमें ये जो आज मीटिंग हुई है, इसकी जो शुरुआत हुई है, ये बड़े प्रेस को इसलिए बताया गया है कि हम इसको बड़े लार्ज स्केल पे करने वाले हैं। वो अब 30 जुलाई को इसका तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम रखा गया। हम चाहते हैं कि उससे सारी जनता के अंदर, क्योंकि ये जो संविधान
एक सवाल ये भी है, मैं ये जानना चाहूँगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि ये सारी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं क्या उसी के एजेंडे के जरिए की जा रही हैं कि मतलब हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो सिखों को भी हटाना होगा, मुस्लिमों को भी हटाना होगा? और क्योंकि जैसा कि अभी पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि दलित समाज के लोगों ने पूरी तरह से बाइकआउट किया है हिंदू धर्म का, तो क्या इसलिए भी ये लोग निशाने पर आ रहे हैं धीरे धीरे? अभी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं नहीं कहता, हम तो किसी को बोलने नहीं ना जाते। जलंधर के अंदर के पूरे गांव में, दलितों के गांव में मंदिरों में से सारी मूर्तियां हटा करके बाहर फेंक दी गई, फेंकी नहीं इज्जत के साथ। जमुना में उसमें सतलुज या रावी प्रवाह करने जा रहे थे, प्रशासन ने रोक लिया, पुलिस आ गई वहाँ पे। उन्होंने एक पंडित को बुलाया, उसके हवाले कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, तो मैं तो उनको बोलने नहीं गया। उनकी अंतरात्मा बोल रही है भी बीजेपी से, वो इस हिंदूवादी से खुश नहीं है। संविधान के अंदर भारत को, इंडिया को कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ हिंदूवादी या हिंदुस्तान की कोई परिभाषा नहीं है। मैं जो समझता हूँ कि जनता इस चीज़ का डट के विरोध कर रही है, मगर उसका गला दबाया जा रहा है। ये कब तक दबाएंगे वो मैं नहीं समझता। ये थोड़े दिन का खेल है। जनता जागरूक है और मीडिया, सोशल मीडिया जागरूक है। ये लाजमी विस्फोटक स्थिति है। ये एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इनको अपने आप सब को छोड़ के भागना पड़ेगा। कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई बजरंग दल, कोई आरएसएस, कोई बीजेपी जोर लगा ले, ये हिंदू राष्ट्र तो बना ही नहीं सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। कुछ जिज्ञासा है ऐसी दिमाग में, एक बात लगातार चल रही है कि मुस्लिमों को लेकर जो नज़रिया है हमारे देश में, वो बहुत पहले से ही देखने को मिलता रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के प्रति एक हीन भावना रही है, दलित समाज के प्रति भी हीन भावना रही है। लेकिन सिख समाज जो था वो लगातार सेफ था पहले से, तो अभी के मुकाबले पहले काफ़ी ज़्यादा सेफ था। तो क्या लग रहा है कि आजकल जो कुछ भी दोबारा से मतलब सिख समाज के साथ में जिस तरह की घटनाएं अब अचानक से होने लगी है, कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि आप शायद मुस्लिम समाज को या दलित समाज को आप फेवर करने लगे हैं, इसलिए अब आप हाशिए पर हैं, निशाने पर हैं? इसका एक स्पष्ट जो कारण है वो ये है, सिखों को उग्रवादी कहा गया, मुस्लिमों को उग्रवादी कहा गया। मैं समझता हूँ आज तक जितने भी इनके कहने के मुताबिक जो क्रांतिकारी उनको उग्रवादी बोला, चाहे मुसलमान है चाहे सिख है, उन्होंने कितने बंदे मारे होंगे? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2000। कहीं एक मर गया, कहीं 2 मर गए, कहीं 4 या 10 मरे। टोटल उनकी कार्रवाई के अंदर 2000 से ऊपर बंदे नहीं मरे, आदमी नहीं मरे हैं। मगर हिंदू उग्रवाद ने लाखों की गिनती में देश के लोगों को मारा है, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं और दलितों भी हैं। क्योंकि हिंदू उग्रवाद का ये नाम नहीं लेने देते। हिंदू उग्रवाद 84 का जो है, हम उसको क्या कहेंगे? एक उग्रवाद है। 92 में क्या हुआ? एक हिंदू उग्रवाद है। अगर हम एक आदमी को मारते हैं, एक आदमी बंदूक क्यों उठाता है? कोई मेरे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी है, बर्दाश्त नहीं होता तो हम बंदूक उठाते हैं। क्यों बंदूक क्यों उठाते हैं? हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब तक 84 के मेरे 35-37 साल 40 साल हो गए इस केस को, मगर आज तक किसी एक को भी कोई सज़ा नहीं दी गई है। तो ये जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ये वो कारण है कि यहाँ पर जो सिखों के प्रति आपने सवाल किया है, ये जो अब देखेंगे आप, प्री प्लान एक घटना आज ये उत्तर प्रदेश में करते हैं, उससे 2 दिन बाद दूसरी केरला में करते हैं, तीसरी बंगाल में करते हैं, चौथी हरियाणा में करते हैं। यानी कि ये एक सिस्टमेटिकली हर स्टेट में एक को छोड़ के दूसरे में, दूसरे को छोड़ के तीसरे में क्यों करते हैं? कि ये जो भी कोई आवाज़ उठाने वाला भी है ना, वो जब उधर के सुनेगा तो चुप कर। यानी कि ये उठती आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही है, ये दबने वाली नहीं है। और सिख इसका डट के विरोध भी करते हैं और मुकाबला भी करने को पहले भी तैयार रहे हैं और आज भी तैयार रहेंगे, चाहे मुस्लिम के खिलाफ हो, चाहे वो दलित के खिलाफ हो, बौद्धि जैनी जो भी आ गया उसके अंदर, या जो गरीब लोग हैं झुग्गी बस्ती में रहने वाले, या वैसे भी। तो हम तो सिख कौम हमेशा एक चीज़ है, कल चंडीगढ़ में 5 आदमियों की पगड़ी उतार करके बस में से, ये चंडीगढ़ के जैसे उसके उन्होंने खेला गया, तो फिर बाद में कोई खड़ा भी नहीं होता। अमृतसर के अंदर, श्री अमृतसर के अंदर 6 जून को संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का जन्मदिन मनाया जा रहा था, शहीदी पूर्व मनाया जा रहा था। मगर हुआ क्या, 250 BHP RSS और बीजेपी वालों ने ना उनका संत जरनैल सिंह जी के भिंडरांवाले का पुतला जलाना चाहा। केवल एक सरदार ने तलवार उठा के उनका पीछा किया, एक भी नजर नहीं आया।
तो ये कहीं उसको मुकाबला करने वाली बात नहीं है। ये तो एक भेदभाव और उसको माहौल को ख़राब करने वाली बात है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाली, खिलवाड़ करने वाली बात है। मेरा तो ये कहना है कि जहाँ भी ये चीज़ें बातें होंगी हम तो बर्दाश्त नहीं करके ठोक के रख देंगे। मैम, संविधान बचाने के लिए सेव द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड द नेशन, इस मुहिम में डॉक्टर साहब ने जो ये 30 तारीख को प्रोग्राम रखा है तालकोटरा स्टेडियम में, आज उसी के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और संविधान को बचाना चाहते हैं, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं लगातार सब कुछ सुन रहा था, संविधान बचाने जैसी बात मुझे कुछ नज़र नहीं आई। मॉब लिंचिंग की बात की गई, सरकार पर प्रहार किए गए, लेकिन संविधान के जो नियमों की अगर हम बात करें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नियम हमें मिलते हैं, जिस तरीके से अधिकार की हम बात करें FIR लिखाने जैसा, या अगर उस तरीके से कुछ जागरूकता की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन वो तमाम बातें कहीं खो गई हैं। तो क्या 30 तारीख में उन सबको किया जाएगा? अगर आप FIR लिखाने के कानून और कायदे जानना चाहते हैं तो फिर इस तरह का प्रोग्राम करने की जगह पे एक वर्कशॉप कर लेते हैं जिसमें संविधान के प्रावधानों का डिस्कशन हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे संविधान के प्रावधान का डिस्कशन करने की बात नहीं है। यहाँ पर उस बात की तह में जाकर आप देखिए कि संविधान में सबको समानता के अधिकार हैं और हर व्यक्ति को अपनी योग्यता को निखारने का अधिकार है, यानी कि समान अवसर का अधिकार है, और हर व्यक्ति को इस देश की विकास प्रक्रिया में योगदान करने का अधिकार है। लेकिन जब उस व्यक्ति को उसके जाति धर्म संप्रदाय में बांधकर उसकी योग्यता को सीमित कर दिया जाता है और उसको किसी धर्म विशेष या जाति विशेष होने के कारण उसको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसको जान से हाथ धोना पड़ता है, तो इसमें संविधान का हनन होता है। तो उस समय पे संविधान के प्रावधान की क्लास लेने की जगह हम संविधान की फुल स्पिरिट में बात करें कि संविधान को उसके मूल रूप में स्थापित करने के लिए आप और हम जैसे लोगों को आगे आना होगा, मिलकर के काम करना होगा। कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति का हक और अधिकार यदि लुटता है या उसके अधिकारों का हनन होता है तो हम अपनी जिम्मेदारी समझकर उसके अधिकारों की रक्षा करें। अभी संविधान की अस्मिता को बड़ा खतरा है, तो खतरा किससे है? सरकार से या जो भीड़ बनकर जो हत्याएं कर रही हैं उनसे? किससे आखिरकार, मतलब संविधान को महफूज रखने की ज़रूरत किससे है? क्योंकि सरकार के हाथ में है संविधान, राष्ट्रपति चला रहे हैं, प्रधानमंत्री चला रहे हैं, तमाम नियम कायदे कानून वो निभा रहे हैं। हमें किससे महफूज करना है संविधान? इस देश के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है, उसका नैतिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि देश में जो हर व्यक्ति है उसका अधिकार सुरक्षित हो। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। अगर आपका अधिकार आज सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य में कोताही बरत रही हूँ। तो हर व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करा देंगे, संविधान अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। प्रीता हरित मेरे साथ थी, लगातार नेशनल दस्तक पर पहले भी बात करती रही हैं। संविधान की असमत खतरे में है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल्ड द नेशन। नेशन का जो निर्माण, राष्ट्र निर्माण की जो बात की जा रही है, आजकल बहुत सारी लगातार घटनाएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, और सीधी तरह से हम भी ये कह सकते हैं कि संविधान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब संविधान के लिए भी एक नई आवाज़ उठने लगी है, संविधान को बचाने की आवाज़। लेकिन ये आवाज़ कितनी ऊपर तक जाएगी और किस तरीके से इस पर आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्या ये जो आज ये मीटिंग की गई थी इसका क्या परिणाम सामने आएगा, ये भविष्य में पता लगेगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि ऐसी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अभी और ऑर्गेनाइज की जाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।